वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, वांग तियानहाओ और शिमो के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। उन दोनों की फाइट को देखकर सभी मार्शल आर्ट हाउस के मास्टर्स हैरान रह गए। दूसरी तरफ वू हुआ ने मिस शियू को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन जिन यूहान उसे रोक देती है। वो हुआ जिन तियान से कहकर जिन यूहान को रोक देता है और मिस शियू को लेकर जाने लगता है। जिन यूहान चिल्लाकर शिमो और वांग तियानहाओ को बुला लेती है। उन दोनों को देखकर वू हुआ और जिन तियान की हालत खराब हो गई। तभी वू टोंग वहां आकर मिस शियू से कहता है वो मेंशन वापस आने के लिए, लेकिन जिन यूहान उसे शियू को ले जाने से रोक देती है। उसी वक्त हॉल मास्टर जिन भी वहां आ जाते और वू टोंग की बात मानकर मिस शियू को वू टोंग के साथ जाने के फैसले को सहमति दे दी। जिन यूहान इस फैसले को मानने से मना कर देती है। मिस शियू उसे रोक कर कहती है मेरी वजह से ये बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसे ठीक भी मैं ही करूँगा। यह कहकर वह अपना हेड उतार देती है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है। वो हुआ भड़कते हुए मिस शियू से कहते जोंग शियू, तुम अपनी शादी के दिन भाग गई। तुमने हमारे परिवार को क्या समझ कर रखा है। आसपास के लोग बातें करते हुए कहते सही तो कह रहा है, इसके चेहरे पर इतना बड़ा दाग होने के बावजूद वो फैमिली ने इसे एक्सेप्ट किया। ये लोग वाकई बड़े दिल वाले हैं। दूसरा इंसान कहता है शादी की रात भाग गई, लगता है वो फैमिली में ही कोई गड़बड़ है। वो हुआ गुस्सा होते हुए कहता है तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी, अब चलो मेरे साथ। यह कहकर वह उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन शिमो और जिन यूहान मिस शियू के आगे आ जाते हैं। जिन यूहान उस पर चिल्लाते हुए कहती है तमीज से बात करो, तुम होते कौन हो सिस्टर शियू के साथ बदतमीजी करने वाले। वो हुआ गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी बीच में वू टोंग बोलते हुए कहता है जिन यूहान, तुम अभी छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मान रहा। और रही बात तुम्हारी शिमो, वो फैमिली और जोंग फैमिली का रिश्ता बहुत पुराना है। अगर तुम दखल देना चाहते हो तो पहले खुद की हैसियत देख लो। मिस शियू कहती है हाँ, मेरी और वू हुआ की सगाई हुई थी। वू हुआ बीच में बोलते हुए कहता है आप सब इसके गवाह है, इसने ये खुद माना है। मिस शियू कहती है मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन धोखा आप लोगों ने दिया है। आपने मेरा रिश्ता वो फैमिली के उस पागल लड़के वू शुन से तय कर दिया। किसी की जिंदगी बर्बाद करना यही आपके खानदान का तरीका है। भीड़ में लोग कानाफूसी करते हुए कहते वू शुन, वो पागल लड़का सुना है, वह दिमागी तौर पर बीमार है और ठीक से बोल तक नहीं पाता। उसका नाम तो इनविटेशन कार्ड पर लिखा था। वो हुआ गुस्से में कहता है अपनी जुबान संभाल कर बात कर। मिस शियू कहती है मैं जोंग शियू शायद वो फैमिली के लायक नहीं हूँ, लेकिन जब आपने ही पहले वादा तोड़ दिया तो यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। वो हुआ आगे बढ़ते हुए कहता है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। चिमो उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है ब्रदर वू, अपनी हद में रहो। जब यह रिश्ता दोनों फैमिली की मर्जी से तय हुआ और अब जोंग शियू को भी हक है कि वह जोंग फैमिली की तरफ से इस रिश्ते को खत्म कर दे। वो हुआ उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है तू होता कौन है हमारे मामले में बोलने वाला। जिन तियान बीच में बोलते हुए कहता है शिमो, तुम्हें क्या हो गया है, इनके मामले से तेरा क्या लेना देना। वांग तियानहाओ बीच में बोलते हुए कहता है जरा रुको, हमें इस मामले की तह तक जाना होगा और कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका फैसला करना होगा। वो टोंग वो हुआ से कहता है वो हुआ पीछे हट जाओ। वो हुआ ना चाहकर भी साइड हो जाता है। वो टोंग मिस शियू से कहता है जोंग फैमिली के भतीजी, मेरे और तुम्हारे पिता जोंग बहुत अच्छे दोस्त हैं। चूँकि उन्होंने तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ा था तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। वो टोंग आगे कहता है अपने दिल से पूछो, जब से तुम वो फैमिली में आए हो क्या हमने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है। शादी की बात को लेकर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन यह वाकई एक गलत फहमी है। तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें इसकी पूरी सफाई दूंगा। यह बहुत भीड़ है, अगर यह कुछ गलत कहा गया तो तुम्हारी बदनामी होगी। भीड़ में एक औरत कहती है यह लड़की बहुत बेशरम है, वो फैमिली के मुखिया को इससे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। यह कैसी दुनिया। एक इंसान कहता है इस अनाथ को वो फैमिली में जगह मिलनी भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा कहता है और देखो तो सही, यह नखरे दिखा रही है। क्या अभी किसी ने कहा था कि वह शादी से भाग गई क्योंकि इसका किसी और से चक्कर चल रहा था। वो हुआ यह सब बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है। शिमो मिस शियू से कहता है मिस शियू, आज आपको यह रुकना है या जाना है, यह पूरी तरह आपके ऊपर है। अगर आप जाना चाहती है तो मैं शिमो आपकी रक्षा का वादा करता हूँ। मिस शियू कुछ देर सोचकर कहती है अंकल, वो आपकी माफ़ी के लिए शुक्रिया, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। क्या आप मेरे और वो हुआ की शादी का वादा पूरा करेंगे।
या फिर आप मुझे जबरदस्ती वुशन के कमरे में भेजना चाहते हैं? भीड़ में से ली यूनफेंग कहता है, आप जैसी बड़ी फैमिली अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी, है ना? दूसरा इंसान कहता है, आजकल लोगों को दिलों को समझना मुश्किल है। एक औरत कहती है, एक बेवकूफ़ से शादी करना मैं तो कभी ना करूँ। वो टोंग सभी को चुप कराकर कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, घर की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। वह मिस शियो से कहता है, तुम्हारी और वो हुआ की शादी के बारे में मैं खुद फैसला करूंगा, लेकिन एक लड़की की इज्जत सबसे बढ़कर है। पहले तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें एक ऐसा हल निकाल कर दूंगा जिससे तुम सेटिस्फाइड हो जाओ। मिस शियो कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया है कि मैं और वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो हमें एक दूसरे पर दबाव क्यों डालना चाहिए? इस रिश्ते को खत्म करना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। वो हुआ गुस्से में मिस शियो को गाली देते हुए कहता है, साली कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर यह तुम्हारी फैमिली के ब्लड और जोंगोंग सीक्रेट मैनुअल की बात ना ही होती तो। वो टोंग अपनी सच्चाई सामने आते देख वो हुआ को जोर से चाटा मारते हुए कहता है, चुप हो जाओ नालायक लड़के, अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते। मिस शियो यह देखकर हंसते हुए कहती है, तो मेरा शक सही था। वो फैमिली मुझे इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उनको जोंग फैमिली का ब्लड और जोंगोंग सीक्रेट मैनुअल पर कब्जा करना चाहते हैं। यह सब सुनकर भीड़ में से लोग बातें करते हुए कहते, जोंगोंग सीक्रेट मैनुअल, वह तो मार्शल आर्ट की एक लेजेंडरी बुक है। वो फैमिली का यह तरीका बहुत घटिया है। और मास्टर चिन यह सुनकर वो टोंग से कहता है, ब्रदर वू, क्या इस लड़की की बात सच है? वो टोंग खड़बड़ाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, जोंगोंग सीक्रेट मैनुअल कीमती जरूर है, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी का सौदा किसी साजिश के लिए नहीं करूँगा। चिन यूहान मुस्कुराते हुए बीच में बोल पड़ती है, हाँ सही तो कहा, अपने बड़े बेटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपने बेवकूफ़ बेटे का इस्तेमाल कर लिया। यह सुनकर दोनों बाप बेटों का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। वो हुआ मिस शियो को खींच कर ले जाते हुए कहते, चलो यहाँ से। मिस शियो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हुआ की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। शिमो उस पर हमला करते हुए कहते, उसे अभी के अभी छोड़। वो टोंग उसका पंच रोक कर कहता है, वो फैमिली के मामले में भतीजे शिमो को मैं परेशान नहीं होने दूंगा। यह कहकर वह शिमो पर प्रेशर लगाने लगता है। चिन यूहान अपने भाई को बचाने के लिए आगे हटती है, लेकिन वो टोंग उसे एक थप्पड़ में दूर फेंक देते हैं और कहता है, जिन फैमिली की यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा बदतमीज है। वो हुआ मिस शियो को जबरदस्ती ले जा रहा था, तभी मिस जिन चेन वो हुआ को मिस शियो से अलग करते हुए कहती है, उसे छोड़ दो। फिर अपने हाथ में पावर्स इकट्ठा कर वो टोंग पर हमला कर देती है। वो टोंग काउंटर अटैक करता है, लेकिन मिस जिन चेन का अटैक ज़्यादा पावरफुल था, जिस कारण वो टोंग पीछे चला जाता है। मिस जिन चेन कहती है, मिस्टर वो, आप एक प्रतिष्ठित फैमिली से है और एक एक्सपीरियंस कल्टीवेटर है, फिर भी 2 बच्चों पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं है? अगर यह बात बाहर फैली तो लोग आप पर हंसेंगे। यह कहते हुए वह शिमो के हाथ से वो टोंग की एनर्जी को खत्म कर देती है। जिन यूहान उससे कहती है, मॉम आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? जिन चेन कहती है, असली खेल हमेशा लास्ट में शुरू होता है, मुझे अंदाजा नहीं था कि यह नाटक इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। होल मास्टर जिन मिस जिन चेन से कहता है, 7 सिस्टर, क्या तुम कंपटीशन देखने आई हो? पिछली फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जल्द शुरू हो जाएगी, आप अपनी जगह बैठ जाइए। मिस जिन चेन कहती है, मैं आई तो फाइट देखने थी, लेकिन जब कोई मेरे बच्चों पर हाथ उठाए तो मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। शिमो अपने हाथ को देखते हुए कहता है, थैंक्स आंटी चेन। जिन चेन उसे चिंता न करने का इशारा करती है। फिर वो टोंग से कहती है, ब्रदर वो टोंग, मैं भले ही एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे कहनी पड़ेगी। मैं शियो अपनी शादी से भाग गई और फिर भी आपने उसकी इस गलती को माफ़ कर दिया। मैं आपके काइंडनेस की सराहना करती हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने बाजार में कुछ अफवाहें सुनी है। वो फैमिली मिस शियो को नुकसान पहुँचाना चाहती थी और इसी डर से वे वहाँ से भाग गई थी। और भी ऐसी बातें हैं जो सुनने के लायक नहीं है। अगर आज के बाद यह रिश्ता कंटिन्यू रहा तो मुझे डर है कि इसमें मेरे बेटे शिमो को भी घसीटा जा सकता है। वो टोंग उससे पूछता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है 7th आंटी? मिस जिन चेन मिस शियो से पूछती है, मिस शियो, क्या आप वो फैमिली में जाना चाहेगी? मिस शियो जवाब देती है, बिल्कुल नहीं। मिस जिन चेन कहती है, तो बात यही खत्म हुई। वो हुआ भी शादी नहीं करना चाहता और मिस शियो भी शादी नहीं करना चाहती। इस समझौते के पीछे चाहे जो वजह हो, अफवाह पहले ही बहुत फैल गई है। अगर अब जबरदस्ती शादी की गई तो कई फैमिलीज का रुतबा दांव पर लग जाएगा। मुझे लगता है इस रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहिए, यही सबके लिए बेहतर होगा। क्या मैं सही कह रही हूँ मिस्टर वू? वो हुआ अपने पिता की तरफ देखता है। वो टोंग अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, 7th आंटी बहुत चालाक है, उन्होंने इस सिचुएशन को अच्छे से समझा है
और सटीक सलाह दी है। हमारी वो फैमिली इस सलाह को मानता है। मिस जिन चैन कहती है, तो फिर आप सभी इस बात के गवाह बने। भीड़ में सभी लोग इस बात के लिए हामी भरते। मिस चियो जिन चैन को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया करती है। मिस जिन चैन कहती है, कोई बात नहीं, यह तो बस एक छोटी सी बात थी। जिन यूहान उसे कहती है, अरे छोड़ो इन सब बातों को, चलिए हम वापस चलकर कंपटीशन देखते। जिन तियान वो हुआ से कहता है, अब चलो। वो हुआ शिमू को देखते हुए कहता है, जिन फैमिली का यह गिफ्ट मुझे हमेशा याद रहेगा। जब तक मैं इसका रिटर्न गिफ्ट ना दूं, चैन से नहीं रहने वाला। इन सब मामलों के एंड हो जाने के बाद मास्टर पेंगोंग मास्टर ली केंगहाई से कहता है, ब्रदर ली, इस फाइट का क्या फैसला होगा। मास्टर ली केंगहाई गहरी सांस लेकर अरेना में कूद जाते हैं और सभी को शांत करते हुए कहते हैं, अरेना के नियमों के अनुसार जो सबसे पहले अरेना से बाहर गिरेगा उसे हारा हुआ मान लिया जाएगा, इसलिए इस फाइट का विनर वांग तियानहाओ है। वांग तियानहाओ कहता है, ये तो गलत बात है। यह कहकर वह अरेना में कूद जाता है और मास्टर ली केंगहाई से कहता है, फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। इस प्रॉब्लम की वजह से हम बाहर गए। मैं एक और फाइट की मांग करता हूँ। भीड़ में लोग चिल्लाते हुए कहते, बिल्कुल सही कहा है, एक और मुकाबला हो। दूसरा इंसान कहता है, ये सच में वांग फैमिली का खून है। क्या शानदार इंसान है, इसे कहते हैं असली मर्द। ऊपर की तरफ बैठे दोनों और मास्टर्स भी इसके लिए मान जाते हैं। मास्टर ली केंगहाई सभी को शांत करते हुए शिमू से कहते, शिमू अरेना में आओ। शिमू अरेना में आकर वांग तियानहाओ को इसके लिए धन्यवाद करता है। वांग तियानहाओ अपनी एटीट्यूड भरी आवाज में कहता है, फालतू की बातें छोड़ो, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि अपनी हार दिल से मान लोगे। शिमू उसी टोन में जवाब देते हैं, कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह सब वक्त ही बताएगा। वांग तियानहाओ अपने स्पीयर को लेकर शिमू पर टूट पड़ता है। दोनों इस बार होल्ड बैक करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। दोनों का हर बार जानलेवा हो सकता था अगर कोई केयरफुल ना रहा था। भीड़ में लोग उन दोनों को तारीफ करते हुए कहते, मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। क्या शानदार चाल है, ऐसी टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस बार तो ये और भी जान से फाइट कर रहे हैं। ऊपर बैठे मास्टर पेंगोंग ली केंगहाई से कहते, ब्रदर ली, तुम्हारी किस्मत का क्या ही कहने जो तुम्हें शिमू जैसा डिसेबल मिला। मास्टर ली केंगहाई जवाब देते हैं, इसे पिछले जन्मों का अच्छे कर्म कहते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जिसका व्यवहार ही खराब है। इस जन्म मेरा जैसा डिसेबल भूल ही जाओ। अरेना में फाइट करते हुए वांग तियानहाओ कहते हैं, मजा आ गया, बहुत खूब, यही है असली वॉरियर्स की फाइट। अब मेरा सबसे बड़ा वार चलो। यह कहकर वह मल्टीपल स्पीयर से शिमू पर हमला कर देता है। आसपास के लोग चीयर्स करते हुए कहते, कमाल का हमला, शानदार, अब तो जीत पक्की है। शिमू अपनी स्वॉर्ड में पावर्स भरता है जिससे उसकी कई शेडोज दिखाई देती है। वे सब मिलकर एक ताकतवर बैरियर बना देते हैं जिससे सभी स्पीयर्स एक एक करके टकराने लगते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों खिसकते हुए पीछे चले जाते हैं। मास्टर जिन वो यह देख कर शिमू की तारीफ करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, अगर जिन तियान में शिमू की आधी भी हिम्मत होती तो कितना अच्छा होता। जिन तियान यह सुनकर गुस्से में मास्टर जिनवू की पुरानी बातों को याद करता है जब उसकी नाकामी के कारण वे उसे डांट रहे थे। यह सब याद करके जिन तियान गुस्से में पागल हो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अरेना में शिमू वांग तियानहाओ पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहते, क्या तुम मेरे साथ 300 राउंड और फाइट करना चाहते हो। वांग तियानहाओ पीछे जाकर अपने स्पीयर में पास भरते हुए कहते, नहीं, अगला राउंड ही यह फैसला कर देगा कि जीत किसकी होगी। चेन मार्शल आर्ट हॉल के बड़े मास्टर कहते हैं, वांग तियानहाओ ने पहले ही अपनी पावर्स को इस फायर स्पीयर में भरना सीख लिया है, शायद इसीलिए वह हार नहीं मान रहा था। यह टेक्निक वाकई बहुत पावरफुल है, पहले से 10 गुना ज्यादा। शिमू वांग तियानहाओ पर स्लैश अटैक लगाता है और साथ ही अपनी वुंड प्लेट को भी उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वांग तियानहाओ दोनों अटैक को रोककर हवा में चला जाता है और अपने स्पीयर में खतरनाक स्पीड से एनर्जी भरने लगता है। शिमू मन में सोचता है, यह वांग फैमिली की विरासत वाकई ही डरावनी है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं हार जाऊं। शिमू ट्रेनिंग के टाइम को याद करता है जब मास्टर ली केंगहाई ने उसे कहा था, यह आयरन टेपरिंग टेक्निक भले ही बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका दर्द आग में जलने जैसा है, इसे सहन करना हर किसी की बात नहीं। यह कहते हुए वे शिमू की पीठ पर हैमर से हमला कर उसकी पीठ मजबूत कर रहे थे। शिमू को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह अपने दांतों को जोर से दबा रहा था। तभी उसके शरीर से भयानक एनर्जी फूटती है जो दोनों हैमर को दूर फेंक देती है। शिमू मन में कहता है, मेरी मेहनत का फल मुझे सही समय पर जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ वांग तियानहाओ ने उसकी तरफ अपनी ताकतवर टेक्निक से हमला कर दिया। जिन यूहान और मिस चियो घबरा जाते जबकि वो हुआ और जिन तियान मुस्कुराते हुए शिमू को घायल होते हुए देखना चाहते थे। तभी शिमू अपनी बंद आंखें खोलते, उसके शरीर से एनर्जी सैलाब की तरह बहने लगती है। वह चिल्लाते हुए अपने सबसे पावरफुल और सीक्रेट टेक्निक 7 स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। उसके चारों तरफ थंडर चमकने लगती है, उसके 7 क्लोन्स बन जाते।
यह देखकर हर कोई शौक रह गया। मिस जिन चेन भी शौक हो गई। वांग तियानहाओ और शिमू दोनों एक चीख के साथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इस हमले का एक बड़ा धमाका हुआ। शिमू और वांग तियानहाओ दोनों खड़े हो जाते। वांग तियानहाओ कहता है, वाह क्या लाजवाब शॉट थी। इतना कहते ही उसके सीने पर लगा एक कट उभर जाता है जिससे ब्लड बाहर निकलने लगता है। बूढ़े मास्टर उसके पास आकर उसकी खून बहाने वाली नसों को बंद कर देते हैं। वे वांग तियानहाओ से कहते हैं, आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। वांग खानदान के वारिस होने के नाते जीत हमेशा सिर उठाकर होनी चाहिए और हार भी पूरी शान के साथ। शिमू भागते हुए वांग तियानहाओ के पास जाते हैं। बूढ़े मास्टर उससे चिंता न करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसकी नसों के बहाव को रोक दिया है, वो अब खतरे से बाहर है। वांग तियानहाओ शिमू से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, आज तो मजा आ गया, फिर से कभी फाइट करेंगे। बूढ़े मास्टर अनाउंस करते हुए कहते हैं, इस फाइट का विजेता लियू फेंग मार्शल आर्ट हॉल के शिमू है। जिन यूहान यह सुनकर खुशी के मारे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगती है। वह मिस जिन चेन से कहती है, आखिरकार भाई ने कर दिखाया। फेंगचेन सिटी का नंबर 1 वॉरियर का टाइटल अब सही मायने में उनके पास है। ऊपर बैठे मास्टर ली केंगहाई कहते हैं, सिर्फ एक शागिर्द होकर भी उसने 7 स्ट्राइक को मास्टर कर लिया। शिमू तुम वाकई कमाल के हो। बूढ़े मास्टर ली केंगहाई से कहते, कांग्रेचुलेशन ब्रदर ली। लगता है इस साल चारों मार्शल आर्ट हॉल के कंपटीशन में लियू फेंग मार्शल आर्ट हॉल बाजी मारकर ही रहेगा। मास्टर ली केंगहाई उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, ये किस्मत का खेल है। मास्टर फेंगोंग अनाउंस करते हुए कहते हैं, क्या कोई और है जो इस चैंपियन को चैलेंज करेगा। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है जहां जिन यूहान की आवाज आती है, मेरा भाई फेंगचेन का नंबर 1 और सबसे बेहतरीन वॉरियर है। किसमें इतनी हिम्मत जो मेरे भाई को चैलेंज करे। शिमू जो अरेना में खड़ा था गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि आखिरी हमले में उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी। दूसरी तरफ वो हुआ गुस्से में रेलिंग पर मुक्का मारता है और जब जिन तियान की तरफ देखता है तो उसकी हालत उससे भी ज़्यादा खराब। गुस्से में उसका शरीर काँप रहा था। वो हुआ यह देखकर एक स्माइल देता है। मास्टर फेंगोंग दोबारा कहते, मैं फिर से पूछता हूँ, कोई और चैलेंज करना चाहेगा। चारों तरफ सन्नाटा रहता है। मास्टर फेंगोंग कहते, अगर कोई नहीं आना चाहता तो मैं अनाउंस करता हूँ कि इस साल के कंपटीशन का विनर इतना कहा ही था कि एक आवाज़ आती है, रुको। सभी लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं जहाँ जिन तियान खड़ा था। वह कहता है, मैं जिन तियान शिमू को चैलेंज करता हूँ। मास्टर जिन वो गुस्से में वहाँ आकर उससे कहता है, जिन तियान तुम ये क्या कर रहे हो। जिन तियान दोबारा गुस्से में जवाब देते, मैं शिमू को चैलेंज करता हूँ। इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।